तो हेलो गाइस, चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। यीशु सारे अपने दुश्मनों को मारने के बाद सीधा जाके देखता है अपने भाई को, जहाँ पे उसका भाई उससे पूछता है तो अच्छा आ गए, क्या यही सब थे तुम्हारे गेस्ट? तभी हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भाई अपने कार में जा रहे हैं, जहाँ पे उसका बड़ा भाई उससे पूछता है तो ठीक है, मुझे सही से समझाओ कि तुम एच आई क्या बोलते हैं उसे? तो उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है सर, उसे HID कहते हैं। आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं कि ये एक स्पेशल फोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, सही कहा। इसका मतलब तुम एक एजेंट थे? मतलब मेरे छोटे भाई की जिंदगी भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं है? तो ये बात कहने के बाद यीशु उससे कहता है कि तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और ये जो स्पेशल फोर्स है, ये मुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मैं मर ना जाऊँ। अच्छा, तो क्या कहते हो, पुलिस स्टेशन छोड़ दूँ तुम्हें? और उसका बड़ा भाई उसे लेके कहाँ पे पहुंचता है और उसे कहता है उतर जाओ यहाँ से। फिर उसे कहता है कि जरा देखो अपने आसपास। फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि यीशु के बड़े भाई के लोगों ने वहाँ पे एक फ्यूनरल की एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। फिर उसका भाई उससे कहता है तुमने क्या कहा, तुम जब तक नहीं मरोगे तब तक ये चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो चलो, क्या कहते हो, उन्हें दिखा दो कि तुम मर चुके हो। तभी वहाँ पे उसके बड़े भाई डॉग की असिस्टेंट आती है, जो उससे कहती है सर, आपने जो भी तैयारी कही थी वो हो चुकी है और बाकी चीज़ें 2 घंटों के अंदर हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है स्टोरी में कि उसने अपने भाई को मारने की फिर उस फिर यीशु उससे पूछता है क्या ये सब करने से लोगों को विश्वास होगा? उसका भाई उसे बताता है कि याकूजा के साथ मैंने देखा है, उन्हें जब भी कहीं छुपना होता है तो वो ऐसा ही करते हैं। यीशु उनसे पूछता है तो क्या लोगों को इस बारे में विश्वास हो जाता है? तो उसका बड़ा भाई डॉक्यूमेंट उसे कहता है नहीं, पर जो मरा है वो कोई छोटे मोटे इंसान का भाई नहीं है, वो तेसन के बॉस का भाई है। इसका मतलब सबसे बड़ी क्राइम सिंडिकेट में से एक तेसन, जिस वजह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन गैंगस्टर्स आके तुम्हें वहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। तो इसी बात से हाँ, सबको भरोसा तो नहीं होगा पर हो जाएगा। मैनेजर जांग की गाड़ी वहाँ पे आके अटक जाती है, जहाँ पे मैनेजर जांग बैठ के बेक टोक्योंग की प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है और कहता है कि इसका भाई और कोई नहीं, ये गैंगस्टर निकला, मानना पड़ेगा। पर तभी वहाँ पे टोक्योंग के गैंगस्टर्स आके उन्हें वहाँ से गाड़ी हटाने के लिए कहते हैं। तभी उसी वक्त मैनेजर जांग अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जहाँ पे उसके गार्ड्स रेडी होके उतर जाते हैं और जाके उस बेक डॉग के सारे गैंगस्टर्स को के ऊपर सीधा अटैक करना शुरू करते हैं। तभी उसी जगह पे बेक डॉग के जितने भी बाकी के गैंगस्टर्स होते हैं वो सब भी उन पे हमला करते हैं, पर लेकिन ये सारे ट्रेंड ऑफिसर्स के सामने वो टिक नहीं पाते हैं। तभी ये सारी चीज़ें ऊपर से बेक डॉग और उसका बॉडीगार्ड, जिसका नाम है जिन यंग हा, ये देख लेते हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेशन सिक्योरिटी है और जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो वो वहाँ पे नीचे जाके उन्हें बड़े ही इज्जत से कहता है कि सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो उस पर हमला कर देते हैं। पर उससे कुछ भी नहीं होता, पर उसी जगह पे वो अपने ग्रिप की स्ट्रेंथ से अपने सामने वाले ऑफिसर का जबड़ा ही तोड़ देता है। इस चीज को देख के बाकी सब भी समझ जाते हैं कि इनके सामने खड़ा होने वाला इंसान कोई ऑर्डिनरी गैंगस्टर नहीं है। इस इंसान को याक्शा भी कहते हैं। पर तभी बाकी सब भी उस पर हमला करते हैं, पर वो अपने मजबूती और अपने ग्रिप स्ट्रेंथ से एक एक को पकड़ के वहीं पर पटक देता है। दूसरे जो भी आते हैं वो एक एक मुक्के में नीचे गिर जाते हैं। तभी वो एक जिसका गर्दन पकड़ा होता है वो उस पर एक लॉक लगाने की कोशिश करता है, पर वो उसे भी उठा के स्लैम कर देता है और देखते ही वो उनके 3 ऑफिसर्स को हरा देता है। ये चीज देख के मैनेजर जहाँ भी गाड़ी के अंदर से सोच रहे होते हैं कि आजकल की जिंदगी में छोटे से छोटी चीज के लिए भी किस पे भरोसा नहीं कर सकते, खुद ही करना पड़ता है। तो कह के वो उनके सामने जाते हैं और कहते हैं कि लगता है हमें कुछ मिसअंडरस्टूड हो गया। मैं यीशु का मैनेजर हूँ, जो उसके परिवार से बात करने और उससे श्रद्धांजलि देने आया हूँ। तभी वो ऊपर देखता है जहाँ पे दोगे उसे इशारा करता है अंदर आने देने के लिए। तो फिर जिन्हें उसे अंदर जाने के लिए इनवाइट करता है। फिर वो थैंक यू के अंदर बढ़ जाता है और देखता है, और मन ही मन सोचता है कि यीशु, क्या तुम सच में मर गए? और अगर तुम सच में मर गए तो तुम्हारा भाई इस बारे में कितना जानता है? देख तो गया हूँ, तुम कितना जानते हो इस सच्चाई के बारे में?
तभी दिखाया जाता है कि उससे पहले ये दोनों भाई वहीं पे बातें कर रहे थे, जहाँ पे उसका भाई उसे कहता है, क्या तुम्हारा मैनेजर? तो तुम क्या कहते हो, मैं उसका सर काट दूं? तो वो उसे कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज में खुद से इन्वॉल्व ना हो। इसका मतलब कि अभी जो भी हमारे सामने है वो बैग तो क्यों नहीं, वो खुद भी एक यीशु है जो अपने मैनेजर के सामने चाकू लेके खड़ा है और उसे कहता है, मैनेजर, मुझे आपसे बात करनी है।